जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे का अर्थवर्क एंड ड्रेनेज, फीचर्स ऑफ रेल रोड बेड लेवल, जिसमें हम कवर करेंगे फॉर्मेशन, विड्थ क्या होती है, साइड स्लोप्स और उसकी ड्रेन्स। ओके, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेल रोड, रिक्वायरमेंट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। तो इन सभी टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज को सब्सक्राइब कीजिए। ये है सब्सक्राइब बटन, इसको आप प्रेस कीजिए। साथ ही साथ ये जो बेल आइकन है इसको आप जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको आए और आप इन सबको देखें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे कुछ सुझाव देना है, कुछ डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अर्थवर्क एंड ड्रेनेज। द अर्थवर्क एंड ड्रेनेज फॉर्म टू इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स इन द लेआउट ऑफ रेलवे ट्रैक। रेलवे का जो ट्रैक निर्माण किया जाता है तो उसमें अर्थवर्क और ड्रेनेज ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। कैसे, ये देखिए, ये हम एक कंस्ट्रक्शन स्टेप्स जो फॉलो किए जा रहे हैं रेलवे ट्रैक के निर्माण में। ठीक है, तो इसके नीचे जितना भी काम हो रहा है ये सारा हमारा अर्थवर्क के अंडर आता है। ठीक है, और इसको सेफ रखने के लिए जो ड्रेनेज सिस्टम बनाना होता है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए आगे देखते हैं हम इसमें क्या क्या चीज़ें और डिस्कस करते हैं। यूजुअल फॉर्म्स ऑफ क्रॉस सेक्शन, आप सभी को इनकी फॉर्म्स के बारे में ज़रूर पता होगा। ये देखिए, हम जब रेलवे ट्रैक का निर्माण करते हैं तो 3-4 टाइप के ये हमारी फॉर्म्स होती है। देखिए, फर्स्ट हमारी होती है ये, जिसमें क्या होता है, ये आप देखिए, ये जो शेडेड पोर्शन है ये होता है हमारा ग्राउंड लेवल। ठीक है, इसको हम ग्राउंड लेवल से डिनोट करते हैं। अब हमें क्या करना, ग्राउंड लेवल से कुछ हाइट पे हमें रेलवे ट्रैक का निर्माण करना है। ये जो लाइन है ये हमारी रेलवे ट्रैक के लेवल को दर्शाती है। ठीक है, ग्राउंड से हमें इतनी हाइट पे निर्माण करना है तो हमें यहाँ पे मिट्टी की फिलिंग करनी होगी, मिट्टी यहाँ पे डालनी होगी, उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट करना होगा और इसके ऊपर हम रेलवे ट्रैक का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के निर्माण को हम बोलते हैं एम्बैंकमेंट। ठीक है, चाहे रोड का कंस्ट्रक्शन हो या रेलवे का कंस्ट्रक्शन हो, रेलवे ट्रैक का कंस्ट्रक्शन हो, तो जब हम मिट्टी फिल करके उसको हम निर्माण करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं एम्बैंकमेंट। ओके, अब ये सेकंड फिगर में आप आइए, इसमें देखिए ये है हमारा ग्राउंड लेवल। ठीक है, ग्राउंड लेवल से नीचे आता है हमारा लेवल ऑफ ट्रैक। ट्रैक का लेवल हमें यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो इस ट्रैक के निर्माण के लिए हमें ये जो मिट्टी है सारी इसको काटना होगा। ठीक है, इसको यहाँ से रिमूव करना होगा। ठीक है, तो इस ट्रैक के निर्माण को हम बोलते हैं कटिंग। ठीक है, जिसमें हमने मिट्टी को कटिंग करना हो, इसमें हम मिट्टी को फिल करते हैं तो इसको बोलते हैं एम्बैंकमेंट, और इसको हम कट करते हैं तो इसको बोलते हैं कटिंग। ठीक है, और कुछ जगह पे दोनों काम इकट्ठे करने होते हैं, जैसे ये फिगर में आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें ये आप देख सकते हैं ये है ग्राउंड लेवल। ठीक है, ग्राउंड का लेवल यहाँ से शो किया गया है। अब यहाँ पे आप देखिए ये है हमारा ट्रैक का लेवल। अब ये जो पोर्शन है इसको हमने कट करना होगा। ठीक है, और ये जो पोर्शन है इसको हमें फिल करना होगा। यहाँ पे मिट्टी नहीं है तो हमें मिट्टी यहाँ पे डालनी होगी और ये लेवल तैयार करना होगा। ठीक है, तो इसमें दोनों प्रोसेस आ जाते हैं, कटिंग और फिलिंग। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एम्बैंकमेंट एंड कटिंग, दोनों ऑप्शन इसमें होते हैं, कंबाइंड एक्शन इस पे लिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्म्स थी जिसमें हम रेलवे ट्रैक या रोड का भी निर्माण करते हैं। अब कुछ फीचर्स देखते हैं। रेल रोड जो होता है हमारा, हम इसको रेल रोड बोल देते हैं, जिसपे हम ट्रैक का निर्माण करते हैं इसको रेल रोड भी बोल देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें आता है विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, ये देखिए, सिंगल लाइन बीजी इन एम्बैंकमेंट। बीजी का मतलब इसमें होता है ब्रॉड गेज। ओके, ब्रॉड गेज। ओके, ब्रॉड गेज के बारे में आपने पता होगा, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, तो अलग अलग गेज के ये हमारी लाइंस होती हैं, रेलवे ट्रैक होती हैं। ठीक है, तो ये देखिए
सबसे नीचे हमारी जो लेयर होती है ये मिट्टी की होती है, ठीक है। मिट्टी को अच्छे से कॉम्पैक्ट करके इसके ऊपर जो रोलर होता है उसको मूव किया जाता है जिससे अच्छे से कॉम्पैक्ट हो जाए। उसके ऊपर ये बेलास्ट की लेयर है, ठीक है, जो स्टोन है एग्रीगेट उसकी लेयर, उसके ऊपर स्लीपर ये रखा, स्लीपर के ऊपर आता है हमारा लाइन, रेल की जो लाइन होती है वो। अब ये जो हमारा सारा एलिमेंट्स इसमें हमने यूज़ किया है, इस टोटल की जो हमारी चौड़ाई होती है इसको बोलते हैं हम फॉर्मेशन विड्थ, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन करने से पहले हमें ये पता करना होता कि वहाँ पे फॉर्मेशन लेवल जो फॉर्मेशन विड्थ है वो सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसमें देख सकते हैं, ये जब कटिंग किया गया है, ये है एम्बैंकमेंट में और ये है कटिंग में। कटिंग करते वक्त इसमें भी आप देख सकते हैं ये है हमारी फॉर्मेशन विड्थ, ठीक है, नीचे वाली। अब इसमें देखिए द टॉप विड्थ ऑफ ट्रैक एम्बैंकमेंट, ठीक है। जब एम्बैंकमेंट की बात हो तो इसमें टॉप विड्थ, और जब ये कटिंग की बात हो तो इसमें बॉटम विड्थ। इसमें टॉप विड्थ, इसमें बॉटम विड्थ हमारी होती है फॉर्मेशन विड्थ, ठीक है। एम्बैंकमेंट की बात है तो टॉप विड्थ, और जब कटिंग की बात है तो बॉटम विड्थ, ठीक है। तो ये होती है हमारी फॉर्मेशन विड्थ या फिर विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं। अब देखते हैं कुछ और इंफॉर्मेशन। द फॉर्मेशन विड्थ ऑफ ए रेलवे ट्रैक डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ ट्रैक टू बी लेड, ठीक है। जितने उस पर ट्रैक लगाए जाने हैं तो उस पर डिपेंड करती है। गेज ऑफ ट्रैक, उस ट्रैक का गेज क्या है, मीटर गेज है, ब्रॉड गेज है, नैरो गेज है, उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। फिर आता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द ट्रैक, एक ट्रैक और दूसरे ट्रैक का जो सेंटर है उनकी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। विड्थ ऑफ बेलास्ट लेयर, जो बेलास्ट की लेयर है उसकी कितनी चौड़ाई है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। द मिनिमम विड्थ ऑफ फॉर्मेशन इन एम्बैंकमेंट एंड कटिंग फॉर सिंगल एज वेल एज डबल ब्रॉड गेज ट्रैक आर रिकमेंडेड बाय इंडियन रेल रोड आर शोन इन टेबल बिलो। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि सिंगल और डबल ट्रैक की विड्थ कितनी रिकमेंड की गई है, ठीक है। ये देखिए ब्रॉड गेज की बात करें तो मिनिमम विड्थ इन एम्बैंकमेंट, जब एम्बैंकमेंट हो, जब हमने मिट्टी को फिल करके वहाँ पे ट्रैक का निर्माण किया गया हो, तो सिंगल ट्रैक की विड्थ हमारी होगी 610 सेंटीमीटर, ओके। और डबल जब बात हो एम्बैंकमेंट में ही तो 1080 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे ही जब कटिंग की बात हो, जब कटिंग करके रेलवे ट्रैक का निर्माण किया गया हो तो उसमें थोड़ी सी कम है, आप देख सकते हैं ब्रॉड गेज की 549 सेंटीमीटर, और डबल की बात करें तो 1021 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन भी लिखी है 122 सेंटीमीटर, 122 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा विड्थ is to be provided in case of formation in cutting for the side drains। जब साइड ड्रेन्स उसमें लगानी हो, ड्रेन्स होती हैं आप समझ सकते हैं नालियाँ, आसपास आपके घरों के शहर में नालियाँ होती हैं तो उसको ड्रेन्स बोलते हैं, ठीक है। तो इंजीनियरिंग लैंग्वेज में उसको ड्रेन्स बोलते हैं, वैसे कॉमन लैंग्वेज में नाली नदी नाले हम बोल देते हैं, ठीक है। तो मीटर गेज में जब बात हो तो 488 सेंटीमीटर, डबल में ये, तो ऐसे करके आप टेबल में उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो एक लाइन और है इसमें, इन इंडिया फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक द मिनिमम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द ट्रैक इज 4.72 मीटर। 4.72 मीटर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रिकमेंड की गई है ब्रॉड गेज के केस में इंडिया में, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं हम ये फिगर के थ्रू। सिंगल लाइन ब्रॉड गेज इन एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट की बात है तो उसमें हमने देखा था 610 मीटर, ठीक है। वहाँ पे था हमारा 610 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को इसमें मीटर में कन्वर्ट करके दिखाया गया 6.10 मीटर, ठीक है। तो ये है हमारी फॉर्मेशन विड्थ। ऐसे ही डबल लाइन ब्रॉड गेज की एम्बैंकमेंट में ही, तो ये 1082 उसमें भी था
सेंटीमीटर में, इसमें मीटर में। ओके, और ये आप देख सकते हैं 4.725 सेंटर से इस ट्रैक के सेंटर की डिस्टेंस। ठीक है, तो ये भी इसमें दिखाई गई है। आप साइड में ये देखिए, थोड़ा इसको क्लियर करते हैं। ये देखिए इसकी बेलास्ट के साइड के स्लोप को भी इसमें दर्शाया गया है, जो कि है 1.5:1। ठीक है, 1.5 का इसमें स्लोप दिया गया है। 1.5 का क्या मतलब है, ये 1 मीटर, ये होता है स्लोप, हमारा ढलान। हिंदी में अगर बोलते हैं तो ढलान, स्लोप, तो ये होता है 1.5:1 इसमें दर्शाया गया है। इसका क्या मतलब है ये आप समझिए। इसका मतलब है 1 मीटर हाइट और 1.5 मीटर इसकी जो है लेंथ। ठीक है, इससे क्या पता लगता है, जब आप 1.5 मीटर आगे चलेंगे तो इसकी हाइट 1 मीटर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। इसको आप याद रखिए, कई जगह पे आपको स्लोप की टर्म देखने को मिलेगी और ऐसे ही रेशो वहाँ पे आपको दर्शाई जाएगी। ऐसे ही जो बॉटम लेयर है हमारी, इसमें अर्थवर्क मिट्टी डाली गई है, मिट्टी को कॉम्पैक्ट किया गया है, तो इसकी भी रेशो इसमें दी गई है 2:1। ठीक है, और ये है साइड ड्रेन्स, साइडों में जो नालियाँ होती हैं, बारिश का पानी इस पर इकट्ठा ना हो तो जल्दी से जल्दी ये डिस्पोज हो जाए इन नालियों में, इन ड्रेन्स में, और यहाँ से चला जाए। ठीक है, बारिश का पानी यहाँ पे इकट्ठा नहीं होना चाहिए। रेलवे ट्रैक पे या रोड के भी केस के बात करें तो उसमें भी पानी को जल्दी जल्दी निकालना होता है, क्योंकि पानी यहाँ की जो बीयरिंग कैपेसिटी है, जो इसकी स्ट्रेंथ है, उसको कमज़ोर कर देता है। अब ये देखिए सिंगल लाइन ब्रॉड गेज इन कटिंग, कटिंग की बात करें तो ये देखिए ये है नेचुरल ग्राउंड लेवल, और इसको ये सारे पोर्शन को कट किया गया है, यहाँ से मिट्टी को हटाया गया है और फिर इसके बाद में ये ट्रैक का निर्माण किया गया। ठीक है, तो इसमें फॉर्मेशन विड्थ ये है 5.49 मीटर। ऐसे ही डबल की बात करें कटिंग में ही तो 10.21 मीटर। ठीक है, ये सारी हमने टेबल में देखी थी। तो अलग अलग गेज के अकॉर्डिंग इसकी जो कटिंग की या एम्बैंकमेंट की फॉर्मेशन विड्थ स्पेसिफाई की गई है इंडियन रेलवे ने। ठीक है, अब देखते हैं साइड स्लोप्स। साइड स्लोप्स आपको मैंने बता दिया, ये जो ढलान है, ये जो तिरछा एरिया है मिट्टी का भी और ब्लास्ट का भी, तो ये होता है साइड स्लोप्स। ठीक है, द स्लोप्स गिवन टू द साइड ऑफ अर्थवर्क ऑफ ए ट्रैक इन एम्बैंकमेंट और इन कटिंग। ठीक है, कटिंग में भी और एम्बैंकमेंट में भी जो साइड स्लोप्स होते हैं उसको बोलते हैं साइड स्लोप्स। ठीक है, द स्टेबिलिटी ऑफ अर्थवर्क डिपेंड्स मेनली ऑन 2 फैक्टर्स विच कोहेजन एंड फ्रिक्शन। कोहेजन एंड फ्रिक्शन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। कोहेजन ये होता है जब मिट्टी के पार्टिकल एक दूसरे के साथ चिपकना पसंद करते हैं। ठीक है, और जब मिट्टी के पार्टिकल दूसरे किसी मटेरियल के साथ चिपकना पसंद करते हैं तो उसको बोलते हैं एडिशन। ठीक है, एडिशन और कोहेजन 2 टर्म्स होती हैं। ये आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें ये टर्म्स दोनों होती हैं। सिमिलर काइंड के जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, चिपके रहना पसंद करते हैं, तो उसको बोलते हैं कोहेजन। ठीक है, और जब डिफरेंट काइंड के मटेरियल मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ चिपकना पसंद करते हैं तो उसको बोलते हैं एडिशन। ठीक है, तो कोहेजन और फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। फॉर टेम्परेरी स्टेबिलिटी कोहेजन इज यूजफुल एंड रिलायबल। ठीक है, एक दूसरे के साथ मिट्टी के पार्टिकल अच्छे से बॉन्डिंग बना के रखते हैं, चिपके रहते हैं, तो ये जो स्लोप है जल्दी से खराब नहीं होता। ठीक है, अगर हमने मान लिया, अब थोड़ा और आगे आके देखते हैं, अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे इसको। ये देखिए ये है इसका स्लोप। अगर ये स्लोप अच्छा ना हो तो क्या होगा, यहाँ से जितनी भी मिट्टी है या बेलास्ट है वो नीचे
स्लिप करके गिर जाएंगे, यहाँ से भी नीचे करके स्लिप करके गिर जाएंगे, और उसको स्लिप ना हो तो इसलिए हमें कुछ और प्रोटेक्शन यहाँ पे लगानी होगी, और कोई हमें कंक्रीट की दीवार बनानी होगी या ब्रिक मैसनरी की, ताकि ये ब्लास्ट स्लिप करके ना गिरे। और इसके अंदर जब कोइजन अच्छा होगा, फ्रिक्शन अच्छा होगा, तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, तो रेलवे का खर्चा कम होगा। तो इसीलिए ये प्रॉपर्टीज़ के लिए इम्पोर्टेंट साबित होती है, ठीक है। बट परमानेंट स्टेबिलिटी इज अचीव्ड बाय फ्रिक्शन। तो मिट्टी जल्दी स्लिप ना करे, ब्लास्ट इसकी जल्दी स्लिप ना करे, तो फ्रिक्शन और कोइजन इसके बीच में अच्छा होना चाहिए, ठीक है। साइड स्लोप मस्ट बी स्लाइटली फ्लैटर देन एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, जिसमें ये देखिए, हम एक मिट्टी का अगर ढेर ऐसा बनाते हैं, ऊपर से मिट्टी डालते जाएं, तो वो नॉर्मली एक ऐसे शेप में बनती है, ठीक है। अगर मिट्टी को हम ऐसे खड़ा करना चाहें, बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल, तो बिल्कुल भी खड़ी नहीं होगी मिट्टी, वो गिर जाएगी और इस शेप में कुछ वो फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो वो एंगल होता है जिस पे मिट्टी अपने आप को स्टेबल रखे। तो ये जो एंगल होता है, ये एंगल हमारा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, जिस पे मिट्टी और ज़्यादा स्लिप ना करे और स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, एंगल ऑफ रिपोज से भी थोड़ा और ज़्यादा फ्लैटर इसको रखा जाता है। मिट्टी बिल्कुल स्ट्रेट हो तो भी गिर जाएगी, ठीक है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो तो भी गिर जाएगी, बट इसको थोड़ा सा फ्लैट हम रखते हैं ऐसे, तो मिट्टी स्लिप करके नहीं गिरती है। ओके, थोड़ा क्लियर करते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। द स्लोप्स इन कटिंग वेरी फ्रॉम नियरली वर्टिकल टू दिस 1.5 to 1 और स्टीपर, ठीक है। कटिंग में ऐसा हम रख सकते हैं। फॉर वर्टिकल स्लोप्स, द वर्टिकल स्लोप्स आर प्रोवाइडेड इन केस ऑफ हार्ड रॉक। अगर आसपास हार्ड रॉक है, मजबूत चट्टान है, तो उसको हम स्ट्रेट में भी कटिंग कर सकते हैं, ऐसे कटिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे हम अपने ट्रैक का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हार्ड रॉक है तो ये नीचे नहीं गिरती, ठीक है, कोई भी प्रोटेक्शन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। बट अगर सॉफ्ट में हम कटिंग करते हैं, सॉफ्ट मिट्टी है, तो उसको हम ऐसे कटिंग करते हैं, ट्रेपेजॉइडल शेप में उसको हम कटिंग करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे करेंगे मिट्टी का ट्रैक का निर्माण, ठीक है। अब इसमें एक लास्ट लाइन बचती है, ये हार्ड रॉक में स्टीप स्लोप दे सकते हैं, और सॉफ्ट केस में हम इंक्लाइंड और ट्रेपेजॉइडल शेप इसको दे सकते हैं। यूजुअली 2:1 साइड स्लोप्स फॉर ट्रैक एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट में हो तो 2:1 और 1:1 हम दे सकते हैं कटिंग में, ये रिकमेंड किया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको साइड स्लोप क्या होता है उसका कंसेप्ट पता लग गया होगा। अब कुछ और फैक्टर्स देखते हैं जो कि साइड स्लोप को अफेक्ट करते हैं। क्लाइमेट कंडीशन, ठीक है, ज़्यादा बारिश है, स्नोफॉल है, तो उस केस में हमने जो साइड स्लोप है इस पे ध्यान देना होता है, क्योंकि पानी का इम्पैक्ट और बर्फ़ जो गिरती है उसका इम्पैक्ट इनके साथ पड़ता है, और वो अपने साथ ब्लास्ट को या इसके नीचे जो मिट्टी की लेयर है उसको अपने साथ बहा के ले जा सकती है, ठीक है। तो वो इस पर डिपेंड करता है। द मेथड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ साइड स्लोप फ्रॉम इरोजन और स्लीप, ठीक है, जो इरोजन और स्लीप होती है वो भी हम इस पे फैक्टर कंसिडर करते हैं। द नेचर ऑफ सोइल कॉन्स्टिट्यूएंट द ट्रैक, एम्बैंकमेंट और कटिंग, जिस मिट्टी पे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, चाहे एम्बैंकमेंट या कटिंग, उस मिट्टी का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, वो किस प्रकार की मिट्टी होती है। मिट्टी भी काफ़ी सारे प्रकार की होती हैं, तो उसको भी हम चेक करना होता है, ठीक है। हाइट ऑफ ट्रैक, एम्बैंकमेंट और डेप्थ ऑफ कटिंग, एम्बैंकमेंट में अगर कंस्ट्रक्शन है तो उसकी हाइट कितनी है, ठीक है, तो उसी पे हम उसको स्लोप को बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही। और डेप्थ में, जब कटिंग में हम डेप्थ होती है स्लोप, साइड स्लोप की, तो वो भी डिपेंड करती है कितनी गहराई से हमें उसको काटा गया है, ठीक है, कटिंग कितनी गहराई की गई है, तो साइड स्लोप उसी के अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ता है, ठीक है।
द मेथड ऑफ ड्रेनेज प्रोवाइड, ठीक है, आसपास ड्रेनेज सिस्टम कैसा बनाना है, तो वो भी साइड स्लोप को मद्देनजर रखते हुए ही बनाना पड़ता है, ठीक है। ड्रेन्स आपको पता है रेलवे ट्रैक, ये आप देख सकते हैं, तो इसके साथ में जो ड्रेन्स होती हैं, नालियाँ होती हैं, तो उनको साइड ड्रेन्स बोलते हैं, ठीक है। दोनों तरफ ये बनाई जा सकती हैं, रेलवे ट्रैक के दोनों साइड में बनाई जा सकती है, ठीक है, ताकि यहाँ पे पानी बिल्कुल भी इकट्ठा ना हो, ठीक है। अब है मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेल रोड। रेल रोड का जो कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो कैसे करते हैं? जनरली द एम्बैंकमेंट आर कंस्ट्रक्टेड बाय डिगिंग बोरोपिट्स अलोंग द ट्रैक इन आवर कंट्री। हमारे देश में ट्रैक का निर्माण जब करते हैं, मिट्टी की ज़रूरत होती है, तो हम ट्रैक के साथ में ही बोरोपिट्स, छोटे छोटे मिट्टी के खड्डे वहाँ पे बना लेते हैं और वहाँ से मिट्टी को उठा के अपने ट्रैक पे लगाते हैं, ठीक है। इनको बोरोपिट्स बोलते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं, तो छोटे छोटे यहाँ पे खड्डे बनाए गए हैं और यहाँ से मिट्टी को उठाया जा रहा है और साथ में जो ट्रैक का निर्माण हो रहा होगा वहाँ पे इसको जाके लगा दिया जाएगा, बिछा दिया जाएगा अच्छे से, ठीक है। इसको ज़्यादा गहरा भी नहीं खोदा जाता, इसके डायमेंशन भी कुछ रिस्ट्रिक्टेड होते हैं ताकि इसमें कोई हार्मफुल डैमेज ना हो किसी का, कोई इसमें गिरे ना, गिर जाए तो इजीली बाहर भी आ जाए, ठीक है। तो ज़्यादा गहरा, ज़्यादा लंबे चौड़े ये बनाए नहीं जाते, ठीक है। इन अदर कंट्रीज द रिक्वायर्ड अर्थ इज ब्रोट फ्रॉम द कटिंग और फ्रॉम द सम अदर प्लेसेस, ठीक है। तो किसी और देशों में, जैसे बाहर के यूएसए वगैरह में, तो मिट्टी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, किसी दूसरी पार्ट से, किसी दूसरी प्लेस से मिट्टी को उठाया जाता है और यहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पे ट्रैक का निर्माण किया जा रहा हो, ठीक है। द लूज अर्थ इज स्प्रेड इन लेयर्स ऑफ 300 mm हाइट एंड वेल कंसोलिडेटेड। तो अब क्या है, मिट्टी को उठाया जाता है और लेयर्स में डाला जाता है। एक लेयर जब मिट्टी डाल जाती है तो इसकी हाइट होती है 300 mm, ठीक है। 300 mm की हाइट में जब हम इसको डालते हैं, फिर इसके ऊपर जो रोलर होता है उसको इसके ऊपर मूव किया जाता है, थोड़ा थोड़ा पानी इस पर स्प्रिंकल किया जाता है और रोलर को मूव किया जाता है, ठीक है। अच्छा कॉम्पैक्शन इस पर किया जाता है क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन ये होता है, ठीक है। ऐसे ही करते करते फिर दूसरी लेयर, फिर 300 mm की लेयर इसमें मिट्टी की डाली जाती है, फिर उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट किया जाता है और जितनी भी हाइट हमें चाहिए अपने एम्बैंकमेंट की, तो जब फॉर्म हो जाती है तो उसके ऊपर हम रेलवे ट्रैक के बैलास्ट को डालते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ श्रिंकेज अलाउंस भी हम डालते हैं, जैसे 167 mm। श्रिंकेज का मतलब क्या है, कुछ टाइम बाद मिट्टी पे जब लोड पड़ता रहता है तो वो कुछ दब जाती है, कुछ और ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाती है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के बाद भी इसमें हम कुछ अलाउंस रखते हैं जो कि होता है 167 mm, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द इरोजन अर्थ पार्टिकल ग्रास इज ग्रोन अलोंग द साइड्स ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो ये आप देखिए, यहाँ पे घास को उगाया गया है, जो ग्रास होती है उसको उगाया गया है, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया है, ताकि जो मिट्टी है साइड स्लोप्स पे, जो मिट्टी है वो हवा के द्वारा या फिर बारिश के पानी के द्वारा यहाँ से स्लिप ना कर जाए, यहाँ से इरोड ना हो जाए, ठीक है, इरोजन ना हो। मिट्टी अगर यहाँ से गिर जाएगी, निकल जाएगी, तो जो भी ट्रैक का मटेरियल है वो इसके साथ ही नीचे गिर जाएगा और इसकी बेयरिंग कैपेसिटी खत्म हो गई तो ट्रैक का जो निर्माण किया गया है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो चारों तरफ से हमें मिट्टी को भी प्रोटेक्ट करके रखना है। वहाँ पे घास फूस छोटे मोटे ट्रफिंग की जाती है या फिर स्टोन पिचिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रेनेज। ड्रेनेज का इम्पोर्टेंस आपको पता है, ये देखिए, ये एक ट्रैक है जहाँ पे ड्रेनेज बहुत ही पुअर है। जब ऐसा केस होता है तो पानी यहाँ पे आप देख सकते हैं साइडों में इकट्ठा होता जाता है। जब पानी इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा तब उसके नीचे जो बेयरिंग कैपेसिटी है सोइल की वो कमज़ोर हो जाती है और वो और ज़्यादा सेटल कर जाती है, जिससे कि आप देख सकते हैं ये ट्रैक है एक तरफ से बिल्कुल बैठ गया है, डैमेज हो गया है। अब इस पर कोई भी ट्रेन मूव नहीं कर सकती, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो फेल हो जाता है। द एम्बैंकमेंट गेट इरोडेड
बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ सरफेस एंड सब सरफेस वाटर। सरफेस और सब सरफेस वाटर जो होता है उसके एक्शन से हमारा जो एम्बैंकमेंट है वो खराब हो जाता है। ठीक है। ए स्लाइटली इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस द बियरिंग पावर। ठीक है, जो सहन शक्ति है मिट्टी की वो खराब हो जाती है। इफ द ड्रेनेज इज नॉट एडिक्वेट इट मे रिजल्ट इन डीरेलमेंट ऑफ द ट्रैक। ठीक है, ड्रेनेज अगर अच्छी ना हो तो हमारी जो रेल है वो टूट जाती है, डीरेल हो जाती है। देयर आर चेंज ऑफ बैंक स्लिप्स एंड लैंडस्लाइड ड्यू टू इनएफिशिएंट ड्रेनेज। अगर इनएफिशिएंट ड्रेनेज हो तो जो बैंक जो हम एम्बैंकमेंट बनाते हैं तो वो टूट जाते हैं। ठीक है। अब दो टाइप के ड्रेनेज सिस्टम होते हैं। फर्स्ट है सरफेस ड्रेनेज और सेकंड है सब सरफेस ड्रेनेज। सरफेस का मतलब आपको पता है जो टॉप सरफेस पे होता है, यानी कि ज़मीन पे जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता है। सब सरफेस का मतलब है सरफेस के नीचे। ठीक है, जो ज़मीन के अंदर हम ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं कि करके इन दोनों को। सरफेस ड्रेनेज सिस्टम, ये देखिए, ये है एक रेलवे ट्रैक। इस पे बारिश जब होती है तो बेलास्ट के थ्रू ये पानी इकट्ठा होता है इस लेयर में। ठीक है, और यहाँ पे एक अरेंजमेंट बनाया जाता है जो कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, जो कि पानी को इस डायरेक्शन में लेके आता है, इस डायरेक्शन में। और यहाँ पे होता है आपकी ड्रेन। ठीक है, इस ड्रेन में, इस नाली में आप पाइप देख रहे हैं, इस पानी में, इस पाइप में ये पानी इकट्ठा होता है जो कि स्टॉर्म वाटर होता है और यहाँ से ये निकल जाता है। ठीक है, इससे जो भी पानी बारिश का हो या बर्फ़ का हो या किसी और अदर वजह से यहाँ पे पानी आ रहा हो तो वो यहाँ से डिस्पोज हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है, तो ये था सरफेस पे काम करने का तरीका ड्रेन का। अब है सब सरफेस। इसमें आप देखिए ये फिगर, यहाँ पे ब्लास्ट के नीचे पाइप्स को लगाया गया है। ये पाइप्स होती हैं परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब होता है जिस पाइप में छेद होते हैं। ठीक है, इस पाइप में छेद होते हैं और इन छेदों में से ब्लास्ट या मिट्टी अंदर नहीं जाती, इसमें ओनली पानी ही जाता है। ठीक है, पानी इसमें से पार करके पाइप में इकट्ठा होता है और पाइप के थ्रू ये आगे चला जाता है। जितना भी पानी हो बारिश का वो पाइप में इकट्ठा होगा और पाइप के थ्रू वो आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ये था सब सरफेस ड्रेनेज। सब सरफेस के अंदर इसको दबा जाता है। ठीक है, कुछ मिट्टी की लेयर्स के नीचे इसको दबाते हैं, ट्रैक के नीचे, और वहाँ पे पानी जब इकट्ठा होता है तो पाइप में भर जाता है और यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो ये था सब सरफेस ड्रेनेज। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।